हर विषय भगवती आदि शक्ति का ही प्रभाव से कर्दन मैं मां आप मां और भगवान शंकर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार कर सको। हम ही भगवती का ही आदेशानुसार इन कर दो। हे ब्रह्मा जी आप निर्भय हो जावा मुद्रियों की मृत्यु निकट छ ये वास्ता मुझे युद्ध करने अवश्य आला और मैं उनको वध कर लूं। मानो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी ने किशन कन्या निर्भय सन कन्या कि आप अब चिंता नहीं करा बालू तुम्हारी स्तुति किसी जो वो भगवती प्रसन्न होगी वे भगवती ने आदेश दिए ली कि अब हम उनको वध कला उनको वध को समय जो से निश्चित होगी अवश्य बल युद्ध करना होता है हमारे पास आला। जब यह भगवान ब्रह्म विष्णु ब्रह्मा जी ने आश्वासन जनन तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की बातें चली था लगी आपस में इतना मां मधु कैटा में जुछ ब्रह्मा जी ने ढूंढ वे स्थान पर आ गए जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की बातें छनचनी और क्या बोल लगे वो कि हे ब्रह्मा जी रुकबल हम तुम तो अवश्य जुछ मारे डाल दिया और तुम्हारा साथ में दूसरे पुरुष चुबल भगवान विष्णु टेंशन बने ये दूसरे पुरुष जो छे हम ये ते भी मारे डाला अरे का साथ साथ तुम्हारा भी मार तुम ते भी मार देला अब तुम ते बचाने वाले इस संसार में कोई नहीं तुम हमारे साथ में युद्ध करा तुम अब हम सन छोड़ी ते कहीं नहीं भाग सकते हैं और तुम्हारे बगल में इसे छेड़वा पुरुष जो बाजू से शेष है मच हम ये ते भी मार देला यह न बचन जब भगवान विष्णु छोड़े न तो भगवान विष्णु मुझे बोला न कि हे दैत्यों तुम हमारे साथ युद्ध करा बल मैं तुम्हारा घमंड ते अभी चूर चूर कर दे लू महाराज यह न बोल दे जो भगवान विष्णु वो मधु कैटम नामक दैत्यों के साथ में युद्ध करने लगे न युद्ध कर दी भगवान विष्णु आज 5000 वर्षों तक वो मधु कैटम के साथ युद्ध करी लेकिन कि भाई उनको मृत्यु को कोई उपाय जब भगवान विष्णु से नहीं सूझी तो भगवान विष्णु थक गए हारे गए कि क्या माया छ जैसे युद्ध मन्यन हनन हार निर्माण 5000 वर्षों तक भगवान विष्णु ने उन दैत्यों के साथ में युद्ध करे मधु कैटभ के साथ में लेकिन वो परास्त नहीं हुए। भगवान विष्णु आश्चर्य में पड़ गए कि यानी वो शक्ति छ जो जो यूं ते बल छ देनी भगवान विष्णु हार गए थक गए वो दैत्य भगवान विष्णु का पास जानन हे विष्णु तुम बल थके युद्ध कर खड़ूठ बर लेकिन भगवान विष्णु बोलन कि श्रांते भीते त्यक्त शस्त्रे पतिते बालके तथा परहरन्ति न वीरास्ते धर्म एक सनातन। बोले हे दैत्यों तुम दैत्य तो चले तुम्हारी बुद्धि बड़ी खराब है लेकिन एक बात तुम ध्यान से सुन लिया छोटा बच्चा पर है बल और नि अपराध पर है और थक्या हारिया व्यक्ति पर ही प्रहार की और कड़ी चढ़ी तुम तो बस बीच है और मैं अकेले हूं तुम जब एक मेरे को लड़ने लगे तो दूसरे उतना में आराम से कर लूं और जब वो थकना लगे तो तब दूसरे युद्ध से कर लूं और मैं तो अकेले हूं ये बात मैं तुम तगड़ा युद्ध कर दो थक गयो अब मैं युद्ध नहीं कर सकता मैं थक्यूं हारू छूं तुम मेरे ऊपर प्रहार नहीं कर सकते मैं ते बस छोड़ दिया तुम। जब ये बात भगवान विष्णु ने उन दैत्यों के सामने रखी तो वो दानव जो छन भगवान विष्णु से बोलने लगे तुम मेरे साथ में युद्ध करा लेकिन भगवान ने दगड़ युद्ध नहीं करी और फिर भगवान विष्णु जो छ भगवती को आश्रय लेतन वी योग माया को आश्रय लेते भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव त्रिदेव जो छ एकत्रित होते हैं भगवती को स्तवन करदन नमो देवी महामाये सृष्टि संहार कारिणी अनादि निधनी चंडी भुक्ति मुक्ति प्रदे शिवे मी आदि शक्ति जगत जननी शिवासी जी प्रार्थना संकन्या त्रिदेव यचन वन्या नमो देवी महामाये सृष्टि संहार कारिणी। हे देवी आप ही बल सृष्टि को संहार करने वाला छन के छन सृष्टि संहार कारिणी आज बलियों दैत्यों नाम से बड़ो पीड़ित करेले हम योग अत्याचारों से पीड़ित छो ये वास्तव तुम के करा योग संहार कर क्योंकि आप संहार करने से सृष्टि संहार कारिणी आप सृष्टि को संहार करने वाला छन आप क्यों दैत्यों को संहार करा तक्षण जब त्रिदेवों भगवती जगदम्बा को स्तवन करी स्तुति करी तो भगवती
वो त्रिदेवों को सामने प्रकट हुए और मुस्कुराते भगवती बोली कि हे विष्णु, अब बल आप पुनः युद्ध करा, मैं छल पूर्वक मोहित कल यूं दैत्यो सन प्रत्यक्ष रूप में मैं तय यूं निवार सकता हूं कि लेकिन मेरे यूं वरदान से दियो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में मैं यूं अपनी माया से मोहित कर लो, छल से तुझे मैं यूं मालूं, तुम यूं का दगड़ में युद्ध करा। महाराज भगवान दोबारा उनका साथ में युद्ध कर देना, युद्ध कर दे भगवान थक जाना उसी दोबारा भगवान उनका मोहित कर देना भगवती की माया सी। बोले हे दैत्यों, मैं तुम्हारा बल और पराक्रम से बड़ो प्रसन्न छूं। भगवान विष्णु उनका मोहित कर देना भगवती का द्वारा प्रेरित रहते हैं कि मैं तुम मेरे दगड़ में 5000 वर्षों तक युद्ध करेली, अभी तक तुम थके नहीं, मैं तुम्हारा युद्ध कला सी जो तुम्हारा बल से बड़ो प्रभावित छो, तुम मैं बर मांगा बल के बरचन तुम तो दैत्य छानू की बुद्धि बनी छ तुम उनके बरदान हमते जो तुम हम जितना समय भी युद्ध करने हमने पराजित नहीं कर सकने, हम तुमसे ज्यादा बलवान छो, हम तुमसे वरदान नहीं चाहिए, तुम बोलो तुम अगर कुछ वरदान चाहिए तो तुम मांगो। वो दैत्य छन भगवान विष्णु ते उल्टो बन्या कि हम तुमसे कोई वरदान नहीं चाहिए, तुम मांगा वरदान, तुम के वरदान चाहिए हम भगवान विष्णु तो चलिए छन वो तुरंत बोली कि मैं ये वरदान चाहूं, बल्कि तुम भी मेरा आता ना तुम्हारी मृत्यु हो। भगवान छल दी ने दैत्य पहले तो भगवान ने बोले कि तुम वरदान मांगा, अब वो की दैत्य बोली चुन बोले हम वरदान नहीं मांगना, हम कोई बेकार थोड़े हुए तुम वरदान मांग रहा, हम तो बड़ा बलशाली छो, तुम बोलो तुम क्या चाहिए। भगवान तुरंत छल दी महाराज बोले मैं चाहिए वरदान चाहिए कि तुम दोनों की मृत्यु मेरा आता क्यों मेरा आता तुम्हारी मृत्यु हो। अब वो दैत्य बड़ा जो संशय में पड़ गया मधु कैटा उन बोल अरे हम तो हम तय तो कि वरदान मांग और हमारी बुद्धि बड़ी दुष्ट छ बड़ी मलिन छ कि हम उन जो ये कहीं वरदान मांगना बोले ये हम चले जो के बोल तुम सोची कि जब जली जल से किया ना उनका मानो बोले हे विष्णु जी का तुम्हारा आता हमारी मृत्यु बोली, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है महाराज? बोले हमारी शर्त यह है कि तुम हम माले तो जरूर, लेकिन हमारी मृत्यु जो छ कब होगा? जल में न हो, स्थल में हो, किला को ना जानना कि जली जल से की भूमि तो चाहिए नहीं। भगवान तत्क्षण जो चुमुत अपनी जंगाओं में रखी, घुटनों में रखी और वो भी मधु कैटव नाम का जो दैत्य छन उनको जो वध करी और उनका वध करने का कारण भगवान विष्णु जो अपनी का घुटना चंद अपना जो जंगा चंद जो जंगाओं में इतना विस्तार करी और वो दोनों को वध करी, तब रे बेटी जो ये धरती को नो भगवान की चर्बी यानी कि भगवान का घुटनों की मेदा फन से जो ये धरती को नो क्या पड़ेगी? मेदिनी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? मेदिनी या भगवती पृथ्वी को नो क्या पड़ेगी? पृथ्वी पड़ेगी। और भगवती जो योग माया का आश्रय लेते हैं जो भगवान विष्णु ते बलदिनी वो दैत्यों ते छली और भगवान विष्णु भी मधु कैटव नाम का दैत्यों को वध करी। बोली दुर्गी मैया की। महाराज उठे आपन का तो श्रवण करे थे कि व्यास जी जो दुखी था हुए पुत्र प्राप्ति का वास्ता, लेकिन नारद जी ने बताया कि भगवती की माया बड़ी बलवती है। तो आज जब नारद जी ने प्रेरित करें कि तुम ये भगवती को ही किले की ही कथा सुनाइए, नारद जी से व्यास जी ने सुने आपन सुनी था ना कि साम्य प्रात नामक सरस्वती नदी का तट पर व्यास जी वे पक्षियों से देखी थे मोहित हुए कि मैं भी पुत्र वो कह देता कि आराधना करो, तब नारद जी है था ये महिमा है नारद जी से सुने व्यास जी ने। अब नारद जी प्रेरित करें व्यास जी कि तुम ई भगवती को आश्रय लिया, यही भगवती को तुम ते जो पुत्र दे दिए। तो महाराज तुरंत नारद जी के कर देना, नारद जी जो व्यास जी के कर देना, नारद जी का आदेश से जो कैलाश पर्वत पर तप करने का वास्ता जाना सत्यवती का पुत्र सुंदर सुमेरु पर्वत पर जो तप करने का वास्ता जाना और कठोर तपस्या करना। भगवान व्यास जी की तपस्या थी जो संपूर्ण जगत जो बड़ो सुंदर प्रभावित होगी और व्यास जो व्यास जी महाराज वे सुमेरु पर्वत पर जो भगवती देवी की स्तुति करने लगे, भगवती देवी की तपस्या करने लगे, आराधना करना।
संपूर्ण चराचर जगत जो छे भगवान व्यास जी की तपस्या से बड़ो प्रभावित होगी। व्यास जी की जो जटा छे वो अग्नि का समान होगी। जब व्यास जी ने बड़ी कठोर तपस्या करी तो देवराज इंद्र भी जो व्यास जी की तपस्या देखी थे भयभीत होगी। कि देवराज इंद्र के करो जब कोई ऋषि मुनि तपस्या तप कर दो ना तो वो डर लग जाओ कि ये की तपस्या का प्रभाव से मेरे इंद्रासन से मैं च्युत न हो जाऊं, ये मेरा आसन कहना छीन दो। कि जैसा एक बार कुर्सी की आदत पड़ जाए ना मुझे चाहती कि मैं हमेशा ये कुर्सी में ही रहूं, है ना। कोई एक बार जब तुझे नेता बनेंगे तो वो चाहते कि हमेशा मैं ही नेता रहूं, मैं ही हमेशा तुझे विधायक बनी रहूं, मैं ही मंत्री बनी रहूं। वैसा भय उनवा बात की दोबारा मैं ये कुर्सी का छीन बोले देवराज इंद्र भी क्या कर दो भयभीत हो जाए। वैन व्यास जी की तपस्या मौजूद से बिगड़ डालते हैं कि व्यास जी मेरे आसन से मैं तो च्युत न कर जाऊं। तब तुरंत जो इंद्र का पास भगवान शंकर होना, भगवान शंकर इंद्र को समझाना कि हे देवराज इंद्र तुम्हारी बुद्धि बड़ी भ्रष्ट चल, तुम कभी क्या तपस्वी सन तप कर दो तुम सन ईर्ष्या मनी। अरे ये तुम्हारा आसन का वास्ता ये तो तपस्वी छे साधक छे, ये इनके कम तुम्हारा आसन को तुम्हारे कुर्सी को, अरे ये तुम पुत्र प्राप्ति का वास्ता तपस्या करने हो, तुम घबराना ये सब तुम्हारी कुर्सी जरूरत नहीं। भगवान शंकर अंतम देवराज इंद्र ने समझाई वापस भेजी और भगवान शंकर महाराज व्यास जी का पास जादन और व्यास जी ने बोलन कि हे व्यास जी मैं तुम्हारा तप से बड़ो प्रसन्न छूं, तुम्हारे तपस्या का प्रभाव से तुम ते अवश्य एक तुम्हारा ही सदृश और दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई जो संपूर्ण वेद पुराण और पुराणों को ज्ञाता होलो और जय की ख्याति जो युग का करो तकराली तुम यनी भगवती की तपस्या कर रहा। महाराज भगवान शंकरन आज वेद व्यास जी ने सुंदर आशीर्वाद दिए, व्यास जी को मन और दृढ़ होगी, उनकी इच्छा और मजबूत होगी कि अवश्य मैं जैसे पुत्र की प्राप्ति होली। किले की भगवान शंकरन में आशीर्वाद दिए पुत्र प्राप्ति को। महाराज उते भगवान शंकर जो आशीर्वाद देते हैं कैलाश की ओर चल गए। इथे महर्षि वेद व्यास जी को उते प्रणाम कर दन और प्रणाम करने के बाद बहुत वर्षों तक तपस्या करी थे। तपस्या करने का कारण अतिशय श्रांत हुए थे व्यास जी। एक दिन अपना आश्रम में आनंद आश्रम में तपस्या करने का पश्चात और अग्नि का वास्ते क्या कर देना अरण्य मंथन कर देना। क्या कर देना अरण्य मंथन प्राचीन समय में पहले जब यज्ञ मंथन अरण्य मंथन के द्वारा अग्नि ते प्रकट करे जाता था। अग्नि मंथन करने में जब उन अरण्य मंथन में अग्नि की चिरंगारियां निकल तो व्यास जी का मन में भाव आई कि जन ये मंथन का द्वारा ये दिव्य अग्नि प्रकट होनी चाहिए, ये अग्नि का ही समान में भी दिव्य तेजो में पुत्र की प्राप्ति हो। लेकिन उनका मन में भाव आई कि पुत्र प्राप्ति का वास्ते जो स्त्री की आवश्यकता पड़ती, स्त्री और पुरुष का संयोग थी जो पुत्र हो। मेरे पास कोई स्त्री नहीं, मैं तो सन्यासी छूं, अविवाहित छूं, मैं तो कने पुत्र प्राप्त हो सकूं। किला की बिना स्त्री को जो पुत्र नहीं हो सकता और अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गम नैवच नैवच, बिना पुत्र को जो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होनी। तो मैं यही क्या साधन करूं कि जैसी मैं जो पुत्र प्राप्त हो, किले की मैं जो विवाह भी नहीं कर सकता, क्या स्त्री का बस में भी मैं नहीं रह सकता। किले की स्त्री का बस में होने पर जो मेरी तपस्या खत्म हो जाती और सारा संसार में अभ्यासी बोलूं मैं एक तपस्वी छूं और लोग क्या बोला मैं कि एक तपस्वी इतना बड़ो व्यास है, इतनी बड़ो तपस्या करने वालों, इतना धर्म शास्त्रों को उपदेश देने वालों, और ये स्त्री का बस में हुई। तो स्त्री का बस में होने पर भी समाज में मेरी जो अवहेलना हो ये ना संकोच आएगा उनका मन में संशयात्मक स्थिति। महाराज व्यास जी की बड़ी कभी उनका मन में भाव होने लगे ना कि स्त्री का बस में रहते हैं। तो जैसे देवगुरु बृहस्पति जी महाराज बड़ा दुखी हुए कि चंद्रमा की पत्नी तारा को अपहरण करते तो बोले बृहस्पति जी महाराज जो देवगुरु बृहस्पति जो स्त्री का वियोग में है बड़ो कष्ट उठाना पड़ी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी जो स्त्री का वियोग में बड़ा दुखी हुए। बोले एक बड़ो महाराजा प्रतापी पूर्वर नाम को राजा हुए,
वो भी एक अप्सरा स्वर्ग बेटी अई अप्सरा उर्वशी का साथ में मेरे को संयोग में तो बड़ो दुख हुए ये ना भाव व्यास जी का मन में है ना कि स्त्री तो जो हमेशा और हमेशा जो स्त्री चाहे प्राप्त करे ते मैं ते दुखी दुख में मैं कने जो पुत्र ते प्राप्त करो रूपवती पतिव्रता स्त्री में ते कने प्राप्त हो और स्त्री सदा बोले बंधन को कारण है कि स्त्री हमेशा अपना मन का अनुसार अपनी इच्छा का अनुसार जो सुख प्राप्त करना चाहती और तो और भगवान शंकर भी जो स्त्री के जो भगवान शंकर जो योगियों का योगी छन वो भी जो बोले भगवती पार्वती का सातवां रोदन वो भी जो भगवती सती का मृत शरीर पर बोले वो भी मन भटकी वो भी जो आसक्त हुए मृत शरीर पर तो बोले फिर मृत बात ही कैसे लेकिन जो भी हो मैं जो स्त्री में आसक्त नहीं होने जन मन में भाव आई सोचने लगे कि क्या करे जाओ मुझे ऋषि सोनकादि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की पुण्य पवित्र भूधरा पर सूत जी सी प्रश्न कर दन हे सूत जी आप चंपने की व्यास जी का मन में संशय है आप चंपने की व्यास जी का मन में भाव है कि पुरुरवा महाप्रतापी राजा वेंजू उर्वशी अप्सरा का साथ में जो चमू को संयोग हुए वो भी दुखी हुए तो बोली या आपन बोली कि बृहस्पति देवराज देवगुरु बृहस्पति में जो स्त्री का वियोग में दुखी हुए जो घटनाएं कने कने घटन आप बल विस्तार पूर्वक हम ते यूं घटना हूं ते सुनावा कि आपका मुखार बिंद सी जो भगवान की जो अमृतमयी कथा ये सुनिते हमारी तृप्ति नहीं मणी आप विस्तार पूर्वक की कथा ते श्रवण करो की कृपा कर महाराज तो तब सूत जी महाराज 88,000 सोनकादि ऋषियों ते बोलन हे सूत जी सन बने हे ऋषियों गुरुस्तु दैता भार्या तारा नामेति विस्तृता रूप यौवन युक्ता सा सर्वांगी मद विह्वलहा बोले महाराज देवताओं का गुरु वैन बृहस्पति और दैत्यों का गुरु वैन शुक्राचार्य तो बोले देवताओं का गुरु था जो बृहस्पति उनकी पत्नी को नाम तारा जो बड़ी सुंदर रूपवती और सुंदर सुशील और सुंदर गुणशील जो बल गुरुस्तु दैता भार्या तारा नामेति विस्तृता रूप यौवन युक्ता सा चारवांगी मद विह्वला जो सुंदर रूपवती यौवनवती छे लेकिन क्यों बन एक समय में जो देवगुरु बृहस्पति की जो पत्नी तारा देवी छे वह अपना यजमान चंद्रमा का यज्ञ चंद्रमा के छन बृहस्पति जी का यजमान छन और जब वो तारा जो बृहस्पति का यज्ञ जाई या चंद्रमा का यज्ञ जाई तो भी तारा की सुंदरता देखी थे जिसे चंद्रमा पर मोहित हुएगी और वह बृहस्पति जी की पत्नी तारा भी चंद्रमा पर मोहित हुएगी चंद्रमा जो दुष्टता पूर्वक मुझे अपना घर में रखना शुरू करेली बहुत समय तक जब वो वापस नहीं जाए देवगुरु बृहस्पति महाराज की जब पता लगी कि चंद्रमा जो मेरी पत्नी ते बलात् अपना घर में रखी तो अपना कुछ शिष्यों के वक्त भेजी लेकिन वे चंद्रमा जो वो शिष्यों की बात नहीं मानी बोले कि ये तारा जो अपना मन से यह रोणी छे जब मैं ते पसंद कर दी ये ते जो मेरी सुंदरता पर ये मोहित ये वास्ते यह रोणी छे मेरे को बलपूर्वक नहीं रखी महाराज बहुत समय वेगी लेकिन चंद्रमा जो तारा ते जब वापस नहीं देनी तो एक दिन देवराज देवगुरु बृहस्पति जी चंद्रमा का यह जानन चंद्रमा ते जो खूब क्रोधित हुए थे बोलन कि तुम मेरी पत्नी ते वापस नहीं देंगे तो मैं क्रोधित हुए थे जब बोला ना तो चंद्रमा जो देवगुरु बृहस्पति ने बोला ना कि हे गुरु क्रोधी ब्राह्मण बल पूजनीय नीचे ये वास्ता आपकी स्त्री अपनी इच्छा से यह रोणी छे तुम मेरे ऊपर क्रोध न करब तुम ब्राह्मण छे और क्रोधी ब्राह्मण जो छे पूजनीय नहीं होन तुम देवगुरु छे तुम ते क्रोध नहीं करनी चाहिए तुम्हारी पत्नी मेरे यक अपनी इच्छा से रोणी अपनी इच्छा से रोणी
और सुख इच्छा सी कुछ दिन यख रहते हैं, अपनी इच्छा सी आपका घर ए जाली, आप चिंता नहीं कर बल, लेकिन अभी जब तक यख रोनी तब तक ही रोन दिया। जब जो चंद्रमन देवगुरु बृहस्पति की बात निमाणी, तो देवगुरु बृहस्पति एक दिन थकी हारे थे जो देवराज इंद्र का पास जानन। देवराज इंद्र सिंह उन पूर्व वृत्तांत सुनाई कि वे दुष्ट चंद्रमन जो मेरी पत्नी ते बलात् अपना यख रख्यू छे। तो देवगुरु बृहस्पति की बात सुनी थे देवराज इंद्र महाराज ने कुछ गणों ते जो वे का पास चंद्रमा का पास भेजी और वे ते बोली कि हे चंद्रमा, तुम जो बहुत बड़ो अपराध करी कि तुम गुरु पत्नी ते जो अपन यख बलात् रख्यू छे, कि गुरु पत्नी को स्पर्श भी, गुरु पत्नी का बारे में मन में सोचना भी कुछ गलत भाव, पाप को और नरक को 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि, 60,000 वर्षों तक जो विष्टा का कीड़ बनी ते रोण पड़ दो। ये बात तो तुम बहुत बड़ो पाप करेल बलियो, तुम जो अपने गुरु की पत्नी ते वापस कर दिया, और अगर तुम निकल युद्ध का वास्ता तैयार हो जा। देवराज बृहस्पति जो एक बहुत बड़ी सेना तैयार करी युद्ध का वास्ता। उथे चंद्रमा ने भी एक सेना तैयार करेली युद्ध का वास्ता। उथे जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने जब पता चली कि देवराज इंद्रमा और चंद्रमा का बीच युद्ध वाणी बृहस्पति की पत्नी का हरण का वास्ता, तो वो शुक्राचार्य जी क्या कर देना, वो भी एक सेना तैयार कर देना और चंद्रमा की तरफ चंद्रमा ते बल देने का वास्ता एक सेना तैयार कर देना। जन हमारे घर पर कहावत बोल देना कि घर पड़ी वाले फूट और बैर पड़ी लूट, है ना। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सोची कि देवता आपस में लड़ने लगे, तो किला ना जो चंद्रमा के सहायता करे जाओ, यूं आपस में और ज्यादा लड़ो। एक सेना तैयार करने लड़ने का वास्ता महाराज, तो इथे ब्रह्मा जी कुछ वक्त जानन, शुक्राचार्य ते समझौनन, इंद्र ते समझौनन और चंद्रमा ते भी समझौनन। फिर ब्रह्मा जी का समझौन पर कुछ चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी ते वापस लौटाई। कुछ समय का पश्चात जो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुए। जब वो बालक उत्पन्न हुई तो यह खबर जब चंद्रमा तक पता चली, तो चंद्रमा बोली कि यो बालक मेरे छबल कि की पत्नी देवगुरु बृहस्पति महाराज की पत्नी चंद्रमा का यक रहता है, तो उन बोले कि यो बालक मेरे छ। और देवगुरु बृहस्पति ने बोले कि नाना यो बालक मेरे छ। दुयों में फिर युद्ध की स्थिति बनेगी। फिर ब्रह्मा जी ओनन दुयों ते समझौनन। फिर वे बृहस्पति देवता की जो पत्नी से थे पूछे जाते कि बालक है कुछ, तो तारा देवी ने बोली कि यो बालक चंद्रमा कुछ। तब वो बालक चंद्रमा ते दिएगी और चंद्रमा ने वे बालक को नौके रखेली बुध। तो चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की पत्नी जो तारा छ, वो दुइयों का संयोग से जय बालक को जन्म हुए के नौके पड़ी बुध पड़ी। वे बालक को सुंदर लालन पालन होने लगी और आज वो बालक जो छ चंद्रमा का यक जो छ खूब बड़ो होगी। अगला जाते महाराज एक समय की बात छ, जब बुद्ध नाम तो बालक चंद्रमा का यक बड़ो होने लगी, तो एक सुद्युम्न नाम को राजा छ। क्या छ? सुद्युम्न नाम को आपन ब्यारी महात्मा हुई कथा सुनी थे। वो राजा एक दिन अपने घोड़ा पर सवार हुए थे, आखेट करने का वास्ता सुमेरु पर्वत में जाए। वह एक जंगल में जाते हैं, जीवों का शिकार कर दो। अगले जब वो बड़ी तो वे बन की वे जब सुंदर दिव्यता देखी, तो वे बन देखी थे वे सुद्युम्न नाम का राजा को मन आकर्षित हुए वे बन पर और बढ़ भी जाए। अग्ने जाइए तो वो एक जन स्थान पर जाइए, जब जाते ही वे का सारा साथ में जो वे का साथी छन और जो वे को घोड़ा छ, और वो सुद्युम्न भी वो सारा जो छ स्त्री का रूप में परिवर्तित हो गए। वे को घोड़ी बनेगी और वो सुद्युम्न राजा स्त्री बनेगी। इलाके गाली आपने बताया था कि भगवान शंकर और पार्वती वे वन में बिहार था कन्या, तो वो का बिहार कर दे वक्त एक दिन सनकादि ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार गए न, माता पार्वती मुझे देखी थे लज्जित हुई। तो भगवान शंकरन वे स्थान थे एक दिन श्राप दिन वे बनते हैं कि ये